चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से बेरोजगार युवाओं और व्यवस्था में कमियां निकालने वालों को कॉकरोच कहने से लगी चिंगारी के बाद जेएनजी स्टाइल में बनी सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सेंसेशन क्या फिनोमेना बन गई है। और उनकी जो 3 मांगे हैं, पहली कि जिन छात्रों की जान गई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए, और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया जाए। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां और सरकार भिड़ी हुई है। कल संसद सत्र की शुरुआत में सरकार की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी और उनके संसद मार्च का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आज सरकार के सुर बदले हुए नजर आए और विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी। आज कांग्रेस के सांसद इसी मांग को लेकर पीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। राहुल गांधी ने आम लोगों से भी इस धरने में शामिल होने की अपील की है। नमस्कार, मैं आरती और आप जुड़े हुए हैं अनकोट मीडिया के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और छात्रों की मांग पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान आया है। उन्होंने एनडीए सांसदों की बैठक में नीट पेपर लीक को घोर पाप बताया। इस बैठक में सूत्रों के अनुसार मोदी जी ने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों पर सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। पीएम का ये बयान सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के ठीक एक दिन बाद आया है। देश के युवाओं में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये मार्च निकाला था। इसके एक दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने राज्य सरकार से भी अपील की कि वो इस मामले में सख्ती बरतें और आरोपियों को कड़ी सजा दें। ऐसी कोई गड़बड़ी आगे से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे ऐसे पेपर लीक ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान एक्शन बनाया जाए। इसके अलावा एक्स पर बीजेपी ने पीएम मोदी का एक और वीडियो जारी कर लिखा, प्रधान सेवक के शरीर का कण कण समय का पल पल आपके बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सकें। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अब ये सब बातें हैं, बातों का क्या, छात्रों को तो नतीजे चाहिए, एक्शन चाहिए और वो व्यवस्था चाहिए जिसमें उनके फ्यूचर में इस तरह का खिलवाड़ ना हो। अब तक तो ऐसा नहीं दिख रहा और इसलिए युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है। विपक्ष भी इस मामले में सरकार को घेर रहा है और परीक्षा इंतजामों में धांधली के तार बड़े लोगों से जुड़े होने का आरोप लगा रहा है। कल संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से इन छात्रों की मांगे सुनने की अपील की, जबकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंच गए जो कल पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे। आज कांग्रेस के कई सांसदों ने पीएम आवास के पास धरना दिया, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कल युवा स्टूडेंट्स के साथ हुई क्रूरता को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगने के लिए हमने उनके घर तक मार्च किया है। सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहती है या संसद में इस पर बहस नहीं चाहती। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक मैसेज लिखा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। कांग्रेस पीएम और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहा है। प्रदर्शन के बीच यहां पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और कई लोगों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। राहुल समेत सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च करके पहुंचे। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी दी गई। पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा,
हम ये दिखाने आए थे कि संसद में हमें बोलने की इजाजत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते थे। हम उनके आवाज पर उन्हें ये बताने आए हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं अतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ जंतर मंतर पर आयोजित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। वहां सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा, बच्चों को डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। सुबह से बच्चों को छुड़वा रहे हैं, अलग अलग थानों से बच्चों को छुड़वा रहे हैं, कोई दहशतगर्दी नहीं कर सकता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई मोदी सरकार के कहने पर की जा रही है। एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला उनकी तेज तर्रार सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। उन्होंने दिल्ली पुलिस की भी तारीफ करते हुए कहा कि संसद के अंदर मौजूद सांसदों को डर था कि कहीं भीड़ हमला ना कर दे। उस समय दिल्ली पुलिस हमारी ढाल बनकर खड़ी रही। मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह आर्म ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। अगर हर कोई सड़क पर उतरकर तय करेगा कि कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार कैसे चलेगी और फैसले कैसे होंगे? यही चुनी हुई सरकार का अधिकार है। संसद में बहस होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। बहरहाल ये तो राजनीति है। विपक्ष जवाब मांगेगा और सरकार दावे करेगी, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों की परेशानी और उनके भविष्य का है। एक सवाल लोगों के गुस्से का भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए अनकोट मीडिया।